जो मुसलमान भी नुपुर शर्मा की इस बात का विरोध करता है, उस मुसलमान को मेरी खुली चेतावनी है कि वो अल कुरान लेकर के आए और उन आयतों को पढ़े और उसकी मीनिंग हिंदी में पढ़ करके पूरी दुनिया को बताए कि क्या नुपुर शर्मा ने गलत बोला था। अब आती है बात कि आपने नुपुर शर्मा की बात कही। नुपुर शर्मा ने जिस उड़ते हुए घोड़े की बात कही थी, वाकई में अल कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उड़ते हुए घोड़े पर गए थे और उन्होंने जन्नत को देखा था, जन्नत का मुआयना किया था। और गाहे बगाहे कई मुसलमान मर्द हमें ये लिख करके भी देते हैं कि जन्नत में जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरत होगी और जन्नत में सबसे ज्यादा मर्द 72 वर्जिन हूरों के साथ होंगे। तो अब जिस तरह से इस भारत देश के सारे मुसलमानों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक आंदोलन किया था और नुपुर शर्मा को बहुत गालियां परोसी गई थी, जिसमें हाथ साफ जुबैर ने किया था और जुबैर ने एक महिला को के कंधे पर चढ़ करके अपनी पर्सनालिटी बनाई थी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वाकई में अल कुरान में ये बात लिखी हुई है कि हमारा उड़ता हुआ घोड़ा, हमारे प्रॉफिट उड़ते हुए घोड़े पर उड़ करके वो जन्नत गए थे भाई। ये बात भी लिखी हुई है अल कुरान में कि अशदों की उंगली पर पहाड़ रोका गया था। ये बात भी अल कुरान में लिखी हुई है कि एक शहादत की उंगली से चांद के 2 टुकड़े किए गए थे। ये बात भी अल कुरान में लिखी हुई है कि एक प्रॉफिट जो है वो मछली के पेट में सालों रहे थे। ये बात भी अल कुरान में लिखी हुई है कि आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे गए थे तो वो इतना रोए थे, इतना बरस रोए थे कि चश्मे और नहरें और समुंदर बन गया था, झरना बन गया था। तो जब मेरे इस्लाम में, मेरे अल कुरान में, मेरे प्रॉफिट से इतने सारे करिश्मे और इतना सारा मुआजिजा हो सकता है, तो हनुमान जी क्यों नहीं सूरज निगल सकते हैं? वो भी निगल सकते हैं, बिल्कुल निगल सकते हैं। हनुमान जी क्यों नहीं सीना चीर कर दिखा सकते हैं राम और सीता जी की छवि को? बिल्कुल दिखा सकते हैं। जब मैं मेरे मजहब के मिरेकल को और मुआजिजे को और करिश्मे को पढ़ करके मान रही हूँ, तो मैं आपके भी भगवानों के मुआजिजे को, करिश्मे को बिल्कुल मानना चाहिए। देखिए, आज जिस तरह से श्रीमती ममता बनर्जी सारे धर्मों को बेइज्जत कर रही हैं, सारे धर्मों को डिफेम और मलाइन कर रही हैं। हालिया में कुछ दिनों में उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान अपने स्पीच के माध्यम से ये कहा कि अगर वो बंगाल में चल रहे उनके द्वारा योजना और कहानी स्टार्ट करेंगी तो रामायण, महाभारत, बाइबल और कुरान खत्म हो जाएगा, शेष हो जाएगा। उनकी ही भाषा में मैं बोल रही हूँ, शेष हो जाएगा। जिस तरह से वो मलाइन कर रही हैं, उस हिसाब से पूरे भारत के सनातन धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को और मुस्लिम धर्मों को उनके खिलाफ, श्रीमती ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर करना चाहिए था। मेरे ऊपर काफ़ी अटैक हो रहे हैं। इवन फरहाद हकीम और डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अभिषेक बनर्जी का चुन्नू मुन्नू जो है, शेख साकिब बोल करके एक लड़का है, जिसने मुझे कहा है कि जिस दिन भी मैं मटिया बुरुज, खिदिरपुर या पोर्ट आऊँगी, उस दिन मेरा सलवार खोल करके मारेगा और 50 से ऊपर मुसलमान मेरा गैंग रेप करेगा। ये मुझे लिखित रूप में भेजा गया है। फरहाद हकीम का दलाल लोग किया है, लिखित रूप में भेजा है। तो मेरी हत्या भी हो सकती है, मेरी बोटी भी हो सकती है, मेरा रेप, गैंग रेप भी हो सकता है, मेरा मर्डर भी हो सकता है, लेकिन जो सच है वो मैं बोलूँगी। जब तक जिंदा हूँ तब तक कोई रोक नहीं सकता है।